तोल के बोल का शुरू होने जा रहा है और हमारे पहले मुकर्रर हैं मोहम्मद अवेस अशरफ साहब। आज का मौजू है जी मेरा सूबा मेरी मर्जी। वैसे जिस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं उस पर हम ये भी कहने पे हक बजानिब थे कि हमारा शो हमारी मर्जी, लेकिन हम ऐसा कहेंगे नहीं। हमारा चैनल मेरा सूबा मेरी मर्जी, सबका शो है, सबके बिल्कुल जी, हमारा चैनल हमारी मर्जी। लेकिन ऐसा हम कह नहीं रहे। जनाब तैयार है? 2.5 मिनट पे बजर बजेगा, 3 मिनट में आपकी तकरीर जो है मुकम्मल होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला ये बात है 2008 की, जब एक आम नौजवान शहरी की तरह हमारी भी एक गर्लफ्रेंड थी। सदर दिवाकार मेरी गर्लफ्रेंड का रोज़ मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था और इस रोज़ के आने जाने से मेरे घर वाले भी बेहद परेशान थे। सदर दिवाकार आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी गर्लफ्रेंड का नाम बिजली है जो कि रोज़ आती जाती थी। सदर दिवाकार मेरी हर मुमकिन कोशिश रही कि मेरी गर्लफ्रेंड आए ज़रूर मगर वापस ना जाए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। उल्टा हुआ यूँ कि गर्लफ्रेंड को मनाते मनाते मेरे कुछ दोस्त मुझसे रूठ गए। सदर दिवाकार मैंने सोचा कि ये दगाबाज गर्लफ्रेंड वफादार तो होने से रही, क्यों ना अपने दोस्तों को ही मना लिया जाए। सदर दिवाकार मैंने अपने 3 दोस्त रोटी कपड़ा और मकान को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तीनों ना माने। नतीजतन गर्लफ्रेंड भी गई और दोस्त भी छूटे। लेकिन सदर दिवाकार 2010 के साल में मैंने देखा, सदर दिवाकार 2010 के साल में देखा उन सब ने मिलकर 18 साल का एक नया दोस्त कौमियत खान बना लिया। मैंने कहा नया दोस्त, मुझे क्यों धोखा दिया? सदर दिवाकार बिजली रोटी कपड़ा और मकान ने मिलकर 18 की मोहब्बत में तर और कौमियत की मीम से सरशार यकजबां होकर जवाब दिया कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। सदर दिवाकार इस तर और मीम के जोड़ ने मेरे जोड़ जोड़ में दर्द कर दिया और मैं सुकून हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सूबों में निकल पड़ा। सदर दिवाकार मैं एक ऐसे सूबे में आया कि जहाँ का रिवायती खेल हुआ करता था कि लोग लंगोट पहनकर चटियल मैदानों में लड़ा करते थे, लेकिन सदर दिवाकार वक्त के साथ तरक्की हुई। लंगोट की जगह सफ़ेद और स्याह कोट ने ली और चटियल मैदानों की जगह लोग अदालतों और अस्पतालों में लड़ने लगे। सदर दिवाकार मुझे इनके सूबे और इनकी मर्ज़ी की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं एक और सूबे में गया। यहाँ के सूबे वालों की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ना थी, बल्कि आसमान पर गर्दिश करने वाले जिन भी इनके ताबे थे। जी हाँ सदर दिवाकार, ये वो लोग हैं जो 12 महीनों को छोड़कर सिर्फ रमज़ान का चांद एक दिन पहले दिखाकर गोया चांद को ये धमकियाँ दे रहे होते हैं कि हमारा सूबा हमारी मर्जी। सदर दिवाकार फिर मैं एक ऐसे सूबे में गया कि जो करिश्मात से भरपूर था। मैंने देखा यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं। ऐसे में करिश्माती आवाज़ आती है कि भूख से मरते हो तो मर जाओ, प्यास से मरते हो तो मर जाओ, अरे कुत्ते के काटने से मरते हो तो भी मर जाओ, लेकिन कोरोना वायरस मर से नहीं मरने देंगे। सदर दिवाकार एक और करिश्मा सुनाता चलूँ। सुना था कि 3 अरब का राशन तकसीम किया जाएगा और यह भी सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी इतनी खामोशी से करो कि किसी को खबर ना हो। लेकिन सदर दिवाकार ये कैसी खामोशी है कि ना देने वाले को खबर हुई और ना लेने वाले को खबर हुई। और मुतलाशी जहनों ने जब सवाल किया कि ये कैसी तकसीम है, ऐसे तो नहीं होता, जवाब आया ये तो होगा क्योंकि मेरा सूबा। सदर दिवाकार काश कि ये तर्ज़ हकमियत तर्ज़ काबिलियत होता कि एक डॉक्टर ही वेंटिलेटर ना होने की सूरत में ना मरता, अस्पतालों में सहूलियात होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। काश कि एक दिहाड़ीदार शख्स रात को भूखे पेट ना सोता, गुर्बत ख़त्म होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। काश कि मेरी कौम का जवान अगयार को न भागता, बेरोज़गारी ख़त्म होती कि मेरा सूबा मेरी मर्जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। इरफा तबस्सुम, बहरिया यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। तैयार हैं आप? चलें बिस्मिल्लाह कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाज़रीन नाज़रीन और सामाइन, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालिए और अपने दिमाग पर ज़रा ज़ोर डालिए और सोचिए कि सूबाई हुकूमतें मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी के नाम पर क्या क्या गुल खिला रही हैं। आली वक़ार, कुछ वक्त पहले की बात है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटे ख़बरें समाअत कर रही थी कि अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। ये एक ऐसी ख़बर थी जो मेरी, आपकी, बल्कि हम सब की 7 पुश्तों ने भी नहीं सुनी होगी। और वो ख़बर कुछ यूँ थी कि सूबाई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि सूबे के तमाम तालीमी इदारे का मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आली वक़ार, अजब बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत को भी इस बात का पता ख़बरों के ज़रिए चला, जिस पर उनका रद्द-ए-अमल यह था कि ऐसे तो नहीं होता है, जिस पर सूबाई हुकूमत ने कुछ यूँ ज़ाहिर किया कि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी और बकौल शायर हम अपनी मर्ज़ी मरने दम तक चलाएंगे, हुकूमत तुम संभालो सूबा हम चलाएंगे। जी हाँ सदर आली वक़ार, हमारी सूबाई हुकूमतें अपनी मर्ज़ी करने की इतनी आदी हो गई हैं कि एक तरफ वफाक कहती है कि इम्तिहानात मनसूख कर दिए, बच्चों को प्रमोट कर दो, लेकिन सूबाई हुकूमत नहीं नहीं, ऐसे कैसे हम बच्चों को हंसते बसते रहने दें, इम्तिहानात होंगे, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में।
और अली वक़ार, मुझे तो यूँ लगता है कि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी करने वालों की अपने घरों में बिल्कुल नहीं चलती, ख़ास तौर पर बीवियों के सामने। अब घर में तो कह नहीं सकते कि मेरा घर मेरी मर्ज़ी। सदर अली वक़ार, फ़र्ज़ करें कि एक सूबा मेरा भी है। अब मैं चाहे तो अपने सूबे में पेरिस बनाऊं, लेकिन पेरिस बनाना मुश्किल है, इसलिए नया नाज़माबाद बना देती हूँ, क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। कोरोना की वैक्सीन से पहले अगर कुत्ते के काटने की वैक्सीन बना ली जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। मेरे सूबे के अवाम भूख से मर जाएं, गुर्बत से, प्यास से और बाकी तमाम बीमारियों से मर जाएं, लेकिन कोरोना वायरस से नहीं मरने दूंगी, क्योंकि मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। पहले मैं नारा लगाऊंगी कि किराएदार किराया नहीं देंगे, बिजली सुई गैस का बिल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उनके घर जाएगा बिल। क्यों? मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। और अली वक़ार, मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने ये बातें सूबाई हुकूमत को बिल्कुल नहीं लगाई। मेरा सूबा है, मैं चाहे अच्छा कहूँ, मैं चाहे कहूँ बुरा, मैं चाहे यहाँ जाऊँ, मैं चाहे जाऊँ वहाँ, गोरे को मैं कहूँ काला, मसाजिद पर लगवाऊँ ताला, सोशल डिस्टेंसिंग का पैगाम दूँ, खुद करूँ इफ्तार आला, सच को मैं बोलूँ झूठ, कातिल को मकतूल कहूँ या जालिम को मजलूम, मेरे बारे में कुछ गलत कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलना नहीं, मैं चाहे वफाक की सुनूँ या नहीं, मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब भाई, बांध के रखा है आपने, बहुत प्यारा। वजाहत हुसैन मोहम्मद मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास। अच्छा जी, वजाहत हुसैन साहब भी आ गए। तैयार है जी? आपका टाइम शुरू होता है अब, बिस्मिल्लाह कीजिए। जनाबे वाला, मौजू की मुवाफ़क़त में आज जी चाहता है कि फ़हीम भाई को साईं और मोहतरमा किरण नाज साहिबा को अदी कह के पुकारूं। खैर छोड़िए जनाबे वाला, मैं साथ सलाम पेश करता हूँ मोहतरम साबिक सदर मोहतरम जनाब बड़े साईं को, कि जिन्होंने 2010 में 73 के आइन में 18वीं तरमीम पास करवा कर तमाम सूबों को ये इख्तियार दिया कि वो कह सकें भाई मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, अब किसी सूबे में चांद का एक दिन पहले नज़र आना हो, या फिर किसी सूबे में पुलिस महकमे की वर्दियां तब्दील करवाना, या फिर कोई किसी इलाके का रईस कहीं खड़ा होकर कहे कि डिग्री डिग्री होती है, असली हो या जाली, ये सब इसी नारे की मरहून मिन्नत है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम को भी 5वां आइनी सूबा करार देकर ये हक दिया जाए कि वो कह सकें मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, जैसा सादा मासूम आजिज़ बंदा मैं, वैसा ही मिलनसार मेहमान नवाज हमदर्द मेरा सूबा। जी वही जहाँ छोटे शाह साहब की हुकूमत है। जनाबे वाला, मुझे तो इस बात पर फ़ख्र है कि जनाबे वाला मेरे सूबे की सरजमीन ने न जाने कितने सूफियाओं को जन्म दिया, और इसे तो तहजीब की माँ कहा जाता है। जनाबे वाला, अब मैं सिंधी टोपी पहनूं, अजरक पहनूं, घेर वाली शलवार पहनूं, या जनाबे वाला कुर्ता पजामा पहनूं, भाई मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, मैं शहर की दीवारों पर किसी को गद्दार, किसी को काफिर, किसी को मुहिब्बे वतन करार दे दूं, मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। और जनाबे वाला, इसी के साथ साथ पान छालिया गुटका मेनपुड़ी खा खा कर शहर की दीवारों को रंगीन कर दूं, मेरा सूबा मेरी मर्ज़ी। जनाबे वाला, आपको मालूम है कि मैं भूख से मर जाऊं, हेपेटाइटिस से मर जाऊं, कुत्ते के काटने से मर जाऊं, या हद 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 ये कि शर्म से मर जाऊं, लेकिन मेरे साईं मुझे कोरोना से नहीं मरने देंगे, क्योंकि उनका सूबा उनकी मर्जी। जनाबे वाला, ये तो अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि कुत्ते के गोश्त की बिरयानी, गधे के गोश्त की निहारी और टर टर करते मेंढकों के बर्गर हमने आवाम को नहीं खिलाए। अब यकीनन आप कहेंगे कि गंदगी और गिलाजत के ढेर, अरे भाई वो तो आवाम का इम्यून सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। भला सफाई सुथराई अगर होती तो फिर कोरोना यहाँ अपनी तबाही फैला चुका होता। जनाबे वाला, बस मुझे इजाज़त दीजिए कि कहीं इससे पहले ये ना हो कि जनाबे वाला इस नारे की तरह, जनाबे वाला उस नारे की तरह ये नारा भी कहीं ज़ुबान ज़दे आम हो जाए, और फिर कहीं कोई किसी टीवी चैनल पर बैठकर किसी मारूफ ड्रामे का मुसन्निफ मुझे शटअप कॉल दे दे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह। बहुत प्यारा कनेक्शन बड़ा अलग किया है इन्होंने एंड में जो किया है, वो बाकी हमारे जजेस हजरात जो हैं, और इनकी एंट्री भी ऐसी थी जिससे अंदाजा हो रहा था कि ये आके कुछ ना कुछ तीनों हजरात यहाँ आ करेंगे। जाए।
चुलबुली एंट्री थी। और ये तो मीरपुर खास से हैं, इनका तो बेहतरीन। शदीद सूबा हो गया। अरे ये सर्टिफाइड सूबे वाले हैं। जजेस हमारे जो हैं वो दोनों कश्मकश का शिकार, राहिल भाई आ गए। एक तो ये कि आज का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसाफ मौजू के साथ तंज़ो मिज़ा जो हमने शुरू में फ़हीम भाई यहाँ हैं, किरण है, जब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जॉनरा हम इस तरह से करने जा रहे हैं। फ़हीम भाई ने कहा जी मेरा खुद, मैं तो इसको प्रैक्टिस करता रहा हूँ, तो बड़े खुश हुए। और हमने ये देखा कि जो पहला एपिसोड था वो भी और जो आज का है वो भी, हमने मौजू के साथ वो इंसाफ होते हुए देखा, वो जस्टिस नज़र आई, जहाँ आप तंज़ के साथ साथ मिज़ा को शामिल करने की उसमें भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है हम उससे महसूस भी हो रहे हैं। कंटेंट में नाजरीन के लिए कि फ़न खिताबत इसलिए यूनिक है क्योंकि उसमें आप अपनी सख्त से सख्त बात और मीठी से मीठी बात अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में इस तरह से कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट लगे लेकिन आपको पता चल जाए कि वो किसकी बात कर रहे हैं, और यही फ़न खिताबत का हुस्न है। अगर हमने किसी बच्चे को यहाँ पर मौका दिया और वो आया और उसने अपनी बात कही और वो उस मयार पर पूरा ना उतर सका, तो वो मुकाबले में आज नहीं है। लेकिन उस बात को जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ रहा था उसको मेरे किसी मेज़बान से जोड़ना, मेरे इदारे से जोड़ना, मेरी ज़ात से जोड़ना, ये आपकी कमअक्ली हो सकती है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अगर हम इन बच्चों की तकारीर को मुकाबले में आने से पहले सेंसर करते हैं, उनको सुनते हैं, तो भी एक वबाल मचेगा बाहर। और जब हम उनको बगैर सेंसर किए सिर्फ एक गाइडलाइन के साथ, जो कि हमारे इदारे की या हमारे जो अथॉरिटी है उसकी गाइडलाइन के साथ हम उसको जारी जाने दे रहे हैं, तो भी इल्ज़ाम हम पे है। तो ठीक है, हम ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हैं। हम जो पब्लिक स्पीकिंग या फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रोकने के इल्ज़ाम हम नहीं लेंगे अपने ऊपर, ये इल्ज़ाम हम नहीं लेंगे, हमें कोई इस पे आर नहीं है। चले, हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे। जनाब आइए जी। अच्छा, मुझे मैं स्कोर थोड़ा दे सा दें खाली, इख्तलाफ आप बात करें। कर लूँगा राहिल से कि जो हम तंज़ो मज़ाह के हवाले से, आज तंज़ तो हमें देखने में मिल रही थी, मज़ाह का अंसर कम था, जो हमें पिछले एपिसोड में देखने को मिला। वो जो कह कहे हमारे मेज़बानों से निकल रहे थे, इवन जजेस बहुत ज़्यादा सख्त जान होते हैं, हमारे भी कह कहे निकल रहे थे, उसकी शदीद कमी थी मादरत के साथ हमारे स्पीकर्स के साथ। लेकिन यह कि तंज़ में आपने अच्छा किया, थोड़ा सा टॉपिक शायद तंज़ में ज़्यादा था, मज़ाह में कम था इसलिए, लेकिन अभी मार्जिन बहुत ज़्यादा था। कहानियों के साथ किसी ने शुरू किया, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप मद्देनज़र रखें। देखें, 18वीं तरमीम आज आपकी तकरीरों के अंदर थी। 18वीं तरमीम इस वक्त हॉट टॉपिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूबे लॉकडाउन नहीं कर सकते। वो वफाक के बगैर लॉकडाउन करने का इख्तियार रखते हैं। वो वफाक के बगैर इम्तहानात मुनक्किद करने का, ना करने का इख्तियारात रखते हैं। ये बड़ा फैक्चुअल सी चीज़ें हैं, इसमें गड़बड़ होगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लोग समझेंगे कि यार ये तंज़ ज़रूर करें, मज़ाक का अंसर है, लेकिन फैक्चुअल गलतियाँ जो हैं वो ना करें। वो बड़ा क्लियर है, सेहत का मामला हो, इंतज़ामी मामलात हों, तालीम का मामला हो, तो इसकी गलती ना हो। बिल्कुल जी। अब कौन हमारा आज का मोबाइल फोन ले जा रहा है जी? और आज भी यही बहस होगी कि जनाब इन्होंने टॉपिक्स ऐसे दिए हैं कि इसके सिंध हुकूमत को या किसी और को, तो हमारा तो भैया हाथ जोड़ के, हम इस सूबे में रहते हैं, हमारा सूबा है, हमारी मर्जी है, हमारी हुकूमत है, हम तो कह रहे हैं सब कुछ जस्टिफिकेशन देनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये पता है कि तकलीफ की बात है, तासुब की बात है। आप सिद्दी महाजर जो कर रहे हैं, दैट्स रियली रॉन्ग। यहाँ से हमारे पास ऐसा मैसेज नहीं जा रहा है भाई। मेरा ख्याल अब तक का सबसे क्लोज रिजल्ट है मेरे पास, क्योंकि अभी तक जो फ़र्क था वो 2-3 नंबरों का था। मेरे पास आज जो रिजल्ट है वो एक नंबर के फ़र्क से है। 54, 56 एंड 57। 54 पॉइंट्स हैं थर्ड पोजीशन आज की इरफा तबस्सुम, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। सेकंड पोजीशन और फर्स्ट में 1 पॉइंट का फ़र्क है, और उसमें शायद मैंने भी सेम मार्क्स दिए थे, मुदस्सिर ने भी सेम मार्क्स दिए थे, तो वो इसलिए एक फ़र्क आया बस 1 नंबर का। सेकंड पोजीशन है जी वजाहत की 56 पॉइंट्स के साथ, और फर्स्ट पोजीशन है अवेस अशरफ आपकी 57 पॉइंट्स के साथ। आप क्वार्टर फाइनल से निकल के सेमीफाइनल में जा रहे हैं, और एडोर का मोबाइल फोन भी आपके साथ जा रहा है। जजेस का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी सारी बातों का, आपकी सारे मशवरों का और आपकी जजमेंट का। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा,
हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।